तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्लास 10th वन एक्सरसाइज 1.2 का छठा और सातवां क्वेश्चन हम नहीं बताए थे आपको, हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करना बताए थे। तो बच्चों ने बताया कि सर ये दो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो हमने इसे आपको बताने के लिए सोचा चले फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत सरल है, बस आपको करना क्या है, चीजों को अच्छे से समझना है। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। कोई संख्या भाज्य कब होगी? जब उसके दो या दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो चलते हैं, इसे को हम क्या करते हैं, प्रूव कर देते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, आइए चलते देखते हैं। इसे लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। चीजें क्या आ रही हैं यहाँ पे, यहाँ पर दो चीजें आ रही, एक पद ये है और एक पद ये है। ध्यान देना, जैसे कहीं पे लिखा रहता था 7x प्लस x, तो आप क्या करते थे, x को कॉमन लेते थे और यहां बच जाता था 7 + 1, बन जाता था कि नहीं। वैसे ही इसे भी वैसी तरीके से आप इमेजिनेशन करिए, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, मतलब ये अलग पद है, ये अलग पद है, दोनों में क्या चीज कॉमन है, 13 कॉमन है। तो आप फटाक से 13 को अलग कर दो, तो बचेगा क्या, 7 गुणे 11 और प्लस, जब 13 कॉमन लिए तो यहां से ये 13 उड़ गया और यहां से ये 13 भी उड़ जाएगा, 13 एक कम 13। तो हुआ क्या, 13 और क्या आया, 11 7 77 और 1 78। अब बताओ बेटा, क्या समझे, समझे कि नहीं। मतलब अब 78 का भी दो या दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो सकता है। कुल मिला के अगर अंक गणित के आधारभूत हम प्रमेय लगा दें तो हम ये बता सकते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो है वो अभाज्य संख्या के रूप में हो सकता है। जैसे 13 और 78 का गुणा करोगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, एक भाज्य संख्या होगी, लेकिन इसका गुणनखंड जो है किसमें है, अभाज्य संख्या के रूप में है। जैसे 13 आ गया ना, 13 तो अभाज्य है ना, लेकिन इसका गुणा करोगे कौन सी संख्या आएगी, भाज्य संख्या आएगी। ठीक, चलते हैं, ये तो हुआ इसका। अब सेम इसी तरीके से उसका भी करेंगे हम। तो यहाँ पे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब यहां भी सेम वही कंडीशन अप्लाई कर दो जो यहां किए थे। यहां 5 यहां है, 5 को इधर कर दो और यहां भी 5 है, तो अब बाकी सबको ऐसे लिख दो, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 ना किए, 5 को कॉमन लिए और यहां से ये 5 भी हट जाएगा, प्लस है तो प्लस, 5 एक कम 5। ए भी संख्या तो क्या हो गई, ए भी संख्या का गुणा करोगे तो हमें एक भाज्य संख्या प्राप्त होगी कि नहीं, प्राप्त होगी ना। अब इसके नीचे आपको क्या लिख देना, इन दोनों को इसी तरीके से आपको क्या करना, खंड करना है। और एटलीस्ट हमें क्या प्राप्त हो रहा, अगर हम यहाँ पे देखो ये 5 के गुणज में आ गया, बाकी ये भी एक संख्या प्राप्त हो रही, यहाँ भी क्या, इसके 2 से अधिक गुणनखंड, इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड आएंगे। तो हम यहाँ पे एक चीज लिख देंगे, क्या, इसके नीचे लिखना बेटा, नीचे दिख नहीं रहा है तो इसलिए हम ऊपर हम लिखते हैं। तो आप लिख देना, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से, यहां आप लिख देना, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से किसी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है, अभाज्य संख्या हो सकती है, अभाज्य संख्या हो सकती है, बस इतना लिख दो, बस हो सकती है। कैसे हम जाने ये अभाज्य संख्या, क्योंकि हमने पहले इसका खंड ये तो ऐसे दिया था, तो हमने क्या किया, इस पद अलग प्लस के उस तरफ वाला पद अलग, वहां से 13 को कॉमन लिए
और सेम वही प्रोसेस, हम 5 को कॉमन लिए, बाकी इस तरीके से। इसका मतलब 13 इसमें कॉमन फैक्टर, 5 इसमें कॉमन फैक्टर। इसका मतलब इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है, क्योंकि इसको जोड़ोगे तब भी 13 गुणे 78 आया, 78 का खंड करोगे तब भी इससे ज्यादा अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे, 2 या 2 से अधिक। और इसको भी जोड़ोगे तो इसका भी कुछ ऐसा ही रहेगा ना। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, मतलब वैसे दोनों में एक तो कॉमन फैक्टर है, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड आए कि नहीं। तो अतः आप कह सकते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से किसी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या हो सकती है, इसलिए ये दोनों क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट ले लो आप, हम अच्छे से नहीं लिख पाए क्योंकि जगह कम था, वो भी क्वेश्चन बताना हमें जल्दी से, तो ठीक है इसे नोट कर लो फटाक से। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। इससे पहले आप क्या करना, ऐसे इसे उतार लेना, फिर इसे उतार के कॉमन दिखा दें, उसके बाद अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लिख देना। आपका मैटर जो है क्लियर हो जाएगा, आप चीजों को समझ जाओगे। कुछ नहीं, जब इसमें गुणनखंड आ गया, 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड आ गया तो संख्या भाज्य हो जाएगी। और यहाँ 13 आया, इसको जोड़ने पर 78 आया, एक तो इसमें कॉमन फैक्टर है ही, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो गए कि नहीं, तो मतलब संख्या तो भाज्य हो गई ना। ऐसे सेम इसमें भी है, हम इसे हल करके नहीं लिखे, आप चाहो तो हल करके लिख सकते हो, या आप जरूरी नहीं से 13 गुणे 78 लिखो, डायरेक्टली लिख दो बस, इसका 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, सीधा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से किसी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या हो सकती है। मतलब अभाज्य कहीं 13 देख ली तो इसका मतलब ये नहीं कि संख्याएं अभाज्य हो गई, वो भाज्य भी हो सकती है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है आपकी बुक का। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट तथा रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ एक ही स्थान पर एक ही समय चलना प्रारंभ करते, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलो भाई, कौन है सोनिया और रवि, कौन है सोनिया और रवि, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। एक वृत्ताकार मैदान हमने लिया, चलो भाई ले लिया, ये सॉरी बन नहीं रहा है, बट ऐसा समझ लो एग्जाम्पल, ये वृत्ताकार मैदान हो गया ना, ऐसा समझ लो ये वृत्ताकार मैदान हो गया। तो भैया सोनिया और रवि, यस से सोनिया और आर से रवि दोनों चलना प्रारंभ किए। सोनिया को कितना टाइम लगता है, 18 मिनट, और रवि को 12 मिनट ना। सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट। पहले चलते क्या कह रहा, चलना एक साथ, अब ये यहां से एक साथ एक दिशा में चलना प्रारंभ किए, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब यहां से चले हैं ये, अब ये पुनः इसी स्थान पे कब पहुंचेंगे। मान लो रवि सोनिया चले 18 मिनट बाद, ऐसे चले ना, तो ये 18 क्या कह रहा, एक चक्कर, ये सनी जो है 18 मिनट में यहां पहुंच रहे हैं, वो सनी कह रहे सोनिया, सॉरी सोनिया 18 मिनट में यहां पहुंच रही हैं, रवि 12 मिनट में पहुंच रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है, सोनिया 18 मिनट में पहले, रवि 12 मिनट, रवि पहले पहुंच के आगे निकल गए, रवि यहां पहले पहुंच के आगे निकल गए। अब सोनिया इनसे 6 मिनट लेट आ रही हैं, लेकिन हमें क्या समझ में आ रहा है, सोनिया 2 चक्कर जब तक लगाती हैं तब तक रवि 12 3 चक्कर लगा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, जब तक सोनिया 2 चक्कर लगाएंगी तब तक रवि क्या हो गया, एक बार 12 फिर 12 फिर 12, तब तक इनका 36 मिनट ही पूरा होगा ना, और इनका कितना, रवि का 3 चक्कर पूरा हो जाएगा, सोनिया का 2 चक्कर। क्वेश्चन हल हो गया। मतलब हमें क्या करना है, इसमें एलसीएम निकालना है। सीधा आप 18 और 12 का एलसीएम निकाल दो फटाक से। 2 दूना 2 तिया 6 त्रिक 18, 2 दूना 4 तिया 12। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे लासा, तो सीधा आपका आएगा 2 इसमें कॉमन है, 2 3 कॉमन है, 3 और बचा क्या, 2 गुणे 3, 2 तिया 6 दूना 12 तिया 36 मिनट। कितनी मिनट बाद, 36 मिनट, मतलब ये दोनों 36 मिनट बाद
मिलेंगे। कॉमनली समझ लो, सोनिया 2 चक्कर लगाएंगे 18-18 का, 36 मिनट होगा। और रवि 12 दूनी 24, 12 36, रवि कितना 3 चक्कर लगा लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 36 मिनट पूरा हो जाएगा। मतलब 36 मिनट बाद एक पुनः एक ही स्थान पे मिलेंगे। समझ गए? ठीक है। फिर बाकी जो परमेय संख्या है उसको हम आपको फिर अगले दिन बताएंगे। इसे नोट कर लो आप, बहुत सरल है, सीधा 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। बहुत ज्यादा इसमें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस एकदम इजी वे में आप कर दो बस। अरे कॉमनली सोचो, अगर रवि चले, रवि 3 चक्कर लगा देना 36, अब 12 मिनट चले यहाँ पे, फिर 12 मिनट चले, फिर मतलब 12 मिनट 3 चक्कर लगा दिए, 36 मिनट हो गया। और सोनिया क्या 18 मिनट में यहां पहुंची, फिर अगले 18 मिनट में यहां पहुंची। सोनिया ने कितना 2 चक्कर लगाया और रवि ने 3 चक्कर लगाया, इतने में क्या हुआ 36 मिनट पूरे हो गए और दोनों एक साथ फिर मिल गए। सही है कि नहीं? बस इसका मतलब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, लासा। हम लासा ज्ञात कर लिए, मतलब 36 मिनट बाद वे पुनः उसी स्थान पर मिल जाएंगे। ओके, अब आप इसे नोट कर लेना, समझ लेना, नोट नहीं करना, आप चीजों को समझो, उसके बाद अपने तरीके से इसे नोट्स पर नोट करो। अब यहां हम चीजों को समझा देते हैं, ठीक? ओके।